नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। जी हां, यहां पर वरुण गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही, जो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। बीजेपी से लंबे समय से साइडलाइन चल रहे यूपी के पीलीभीत, जी हां, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के सियासी भविष्य की चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में वरुण गांधी ने भाषणों, पत्रों, अखबार में लेखों के जरिए अपनी ही सरकार और उसकी योजनाओं पर हमला बोला है। बेरोजगारी, अग्निवीर, लखीमपुर खीरी कांड समेत कई मुद्दों पर वे खुलकर बोलते रहे और यहां पर वरुण गांधी एक के बाद एक बड़ा खुलासा बीजेपी पार्टी का हम सभी के सामने करते रहे, जिसकी वजह से विपक्षी दलों के आंखों के तारे बन गए, जबकि अपनी ही पार्टी के आंखों में खटकने लगे। अब जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि वरुण किस दल का दामन थामेंगे, यानी कि वरुण गांधी किसकी पार्टी में शामिल होंगे। बीजेपी सरकार की आलोचना की वजह से इस बात की संभावना काफी कम बची हुई है कि पार्टी उन्हें अगले लोकसभा चुनाव में टिकट देगी। ऐसे में राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वे जल्द ही कोई दूसरा विकल्प तलाश सकते हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी का कांग्रेस से पुराना नाता है। वह देश की उस सबसे बड़ी सियासी फैमिली का हिस्सा है जिसने दशकों तक भारत की सत्ता पर राज किया, कई प्रधानमंत्री भी देश को दिए। ऐसे में वरुण की जब बीजेपी से मोहभंग वाली स्थिति आ गई है, तो उनकी घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी में होने के बाद भी वरुण सीधे तौर पर चचेरे भाई राहुल गांधी पर हमला बोलने से बचते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वरुण की चचेरी बहन प्रियंका गांधी के साथ बातचीत भी होती रहती है और हाल के दिनों में यह बातचीत जो है राजनीति को लेकर भी हो रही है। ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि वरुण गांधी यानी कि उनके भाई जो है कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो। पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने भले ही दोनों नेताओं की विचारधारा अलग अलग होने की बात कहकर वरुण की एंट्री पर जो है रोक लगा दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वरुण गांधी कांग्रेस के बड़े चेहरा बन सकते हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स को अब भी उम्मीद है कि कांग्रेस में वरुण के गांधी के लिए जो है दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि वरुण गांधी अगर चाहें तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान समय में राहुल सिर्फ एक सांसद हैं, जबकि पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। ऐसे में यदि गांधी परिवार और अन्य नेताओं की वरुण गांधी को हरी झंडी मिलती है, तो कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी यूपी से लगातार संबंध रखते हैं। वरुण गांधी अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। कई सारी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वरुण गांधी अखिलेश यादव को जो है गले से लगाते हुए नजर आते हैं। तो वरुण गांधी क्या अखिलेश यादव का साथ थामेंगे? क्या वरुण गांधी अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? ये तमाम जो है खबरें सामने आ रही हैं। ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव लगातार मजबूत हो रहे हैं। अखिलेश यादव तमाम विपक्ष की पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं। अखिलेश यादव केजरीवाल से भी मिल रहे हैं। अखिलेश यादव जो है शिवपाल यादव की वापसी को लेकर लगातार जो है सुर्खियों में है। तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ अगर वरुण गांधी आते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश लोकसभा चुनाव की अखिलेश उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बड़ा कब्जा कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में वरुण की पहचान एक फायर ब्रांड नेता की तरह है। 3 बार से लोकसभा सांसद वरुण के पास एक विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी भी है। वरुण के लिए सपा का आरएलडी के साथ गठबंधन होने की वजह से यह दल फायदेमंद हो सकता है। दरअसल जिस पीलीभीत से वरुण सांसद हैं, वहां पर बड़ी संख्या में किसान मतदाता हैं। वरुण की सियासत भी किसानों के इर्द गिर्द ही रही है। वह गन्ना किसानों के समर्थन में खड़े रहे हैं, जबकि लखीमपुर में जो है लगातार एक के बाद एक सौगात जनता तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि लखीमपुर में हुए थार कांड में भी वरुण खुलकर किसानों के साथ रहे। ऐसे में यदि वरुण कांग्रेस में नहीं जाते हैं, तो उनके पास सबसे बड़ा विकल्प समाजवादी पार्टी हो सकती है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने हाल ही में वरुण से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए बड़ा संकेत भी दिया था। जब वरुण को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो शिवपाल ने कहा कि बीजेपी को हराने वाले नेता का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। इससे साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी में वरुण को लेकर सकारात्मक जो है एक मौका मिल सकता है। तो पार्टी अगर ज्वाइन समाजवादी पार्टी वरुण गांधी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बेहतरीन और बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव के लिए मिल जाएगा।
अगर तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प भी दोस्तों सामने आ रहा है। वरुण गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई एक ऐसी पार्टी मिले जहां वो अपनी विचारधारा को जो है उस पार्टी की विचारधारा से मिला सकें। कांग्रेस सपा पर चल रही चर्चाओं के बीच हाल में ही सामने आया कि वरुण गांधी तीसरे विकल्प पर भी ध्यान दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वरुण गांधी अगले लोकसभा चुनाव में किसी एक दल में शामिल होना चाहते हैं, बल्कि वे पीलीभीत से ही संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। उनकी बातचीत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से होती रही है। वहीं कांग्रेस में वे अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी में के संपर्क में लगातार रहे हैं और प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरें भी कई बार सामने आई हैं। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि वरुण और उनकी मां मेनका गांधी नई पार्टी में जो है शामिल हो सकती हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो तीसरा विकल्प है वो तीसरा विकल्प ये है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी अपनी एक तीसरी पार्टी या एक नई पार्टी जो है बना सकते हैं, यानी कि एक नई पार्टी का निर्माण कर सकते हैं या फिर किसी तीसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अभी दोनों नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ऐसे में अभी वरुण के सियासी भविष्य पर स्थिति साफ होने पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरीके से वरुण गांधी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि वरुण गांधी एक पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा बन सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी कहां पर जो है अपने राजनीतिक करियर को देखेंगे? इस राजनीतिक खेल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का खेल बिगड़ता दिख रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर राजनीतिक खेल में कांग्रेस पार्टी का साथ वरुण गांधी दे देते हैं तो अखिलेश यादव का खेला बिगड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बड़े चेहरों को खोज रहे हैं, बड़े चेहरों की तलाश में हैं। अगर वरुण और प्रियंका के बीच बात बनती है तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी का दांव मुश्किल में पड़ सकता है। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं है और ये जो वेट एंड वॉच की स्थिति है ये लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर एक मौका वरुण गांधी को देती है तो सबसे बड़ी बात निकल कर आएगी कि कांग्रेस पार्टी को एक तगड़ा झटका फिर से लग जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी के लिए दरवाजे फिर समाजवादी पार्टी के ही बचेंगे। वरुण गांधी लंबी समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमलावर रहे हैं और लगातार कई मुद्दों पर निशाना साधते रहे हैं। वरुण ने पिछले कुछ महीनों में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को उठाया है और सरकार के काम पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को निशाना नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, कोई विवादित बयान नहीं दिया है। लेकिन दर्शकों, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि वरुण गांधी किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वरुण गांधी का राजनीतिक कैरियर और भविष्य किस पार्टी में सुरक्षित है? जिस तरीके से जो है राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वरुण गांधी की विचारधारा और राहुल गांधी की विचारधारा बहुत अलग है, यानी कि जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के दरवाजे वरुण के लिए बंद हो चुके हैं? तो क्या वरुण गांधी के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुल चुके हैं? तो क्या वरुण गांधी आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों मां बेटी मिलकर किसी बड़ी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।